slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग अभी देखने वाले हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, उसमें कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंफ्यूजन होता है कि मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि ये थोड़ा सा डेटा टाइप का एडवांस पार्ट है। लाइक हम लोग ने देखा था डेटा टाइप के अंदर में सीक्वेंस डेटा टाइप अलग थे, न्यूमेरिकल डेटा टाइप अलग थे। तो अभी ये जो पार्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर, ये थोड़ा सा सीक्वेंस डेटा टाइप में आता है कि उसमें से कैसे चेक करना है मेंबर्स हैं या नहीं, वो सब चीज़ें हम इसमें देखने ही वाले हैं, ठीक है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियोस देख लो, ठीक है। और जो भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज अगर आप लोगों ने इससे पहले का जो वीडियोस है आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो निकाल रखा है। अगर आपको पहले वीडियो देख लोगे तो ये चीज़ अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी। पहले आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर आप वीडियो देखना स्टार्ट करना। और चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो रिपीट वीडियोस देखो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पीड की वजह से भी क्या होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वहाँ पे जाके आप बार बार 4-4 5-5 बार, आप जितने बार चाहो उतने टाइम वहाँ पे जाके वो चेक कर सकते हो, बार बार आप उस चीज़ को समझ सकते हो, नई चीज़ें समझ में आ रही है तो। और अपना पैटर्न बहुत सिंपल है। पहले हम लोग डायरेक्टली पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन होने के बाद थेरी पार्ट देखते हैं, एग्जाम्पल पहले हम लोग पहले रफ में देखते हैं, फिर उसी को चेक करते हैं अपने एडी में जाके, मतलब कोडिंग करते हैं लास्ट में, एकदम लास्ट स्टेज अपनी कोडिंग होती है। क्योंकि कोडिंग अगर हम डायरेक्टली करेंगे और फिर उसके बाद समझ में तो चीज़ें कंफ्यूजिंग टाइप हो जाती है। तो पहले आप चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर समझो एंड देन उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करो, ठीक है। सो आज हमें क्या देखना है, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ओपीआर, ठीक है। सो मेंबरशिप ऑपरेटर होता क्या है पहले वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मेंबरशिप ऑपरेटर, इसको पहले हम थोड़ा सा से कर लेते हैं, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर, आप लोग को अगर याद हो हम लोगों ने डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट देखा था जिसके अंदर में न्यूमेरिकल था, है ना। डेटा टाइप के अंदर में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, डेटा टाइप। यहाँ पे थोड़ा सा एक रिकैप दे देती हूँ, जिसके अंदर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डेटा टाइप देखा था, ठीक है। और सीक्वेंस डेटा टाइप देखा था, ऐसे सॉन्ग डेटा टाइप थे, ठीक है ना। अभी बात हम लोग यहाँ पे ये करने वाले हैं, हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप की। सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर में लिस्ट था, राइट, टपल था, सेट था, डिक्शनरी था, फ्रोजन सेट था। ये सब सीक्वेंस डेटा टाइप के, जिसके अंदर में एक से ज़्यादा डेटा क्या होता था, स्टोर होता था, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया, ठीक है। लिस्ट समझो, लिस्ट _1, ये मेरा, हम लोग डायरेक्टली कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे मैंने _1 कर दिया। समझो 1 है, 41 है, 21 है, 31 है, ठीक है। अभी ये जो है इसकी पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3, ठीक है। तो मुझे क्या चेक करना है, अगर आप इसको नोटिस करो ना, मेंबर मतलब जैसे अभी हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। हमारा टोटल पूरा गांव होता है, गांव के अंदर में अलग अलग घर होते हैं, अलग अलग घर में अलग अलग फैमिली रहती है। तो हमें कैसे पता चलता है ये पर्सन इस फैमिली का है, कैसे पता चलता है, बिकॉज ऑफ देयर सरनेम, राइट। या ये पर्टिकुलर पर्सन ये कल्चर का है, कैसे पता चलता है, डिपेंड ऑन देयर सरनेम, ठीक है ना। सरनेम हो गया या वो एरिया हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वही चीज़ें करनी है। समझो ये एक हमारा घर है, ये घर के अंदर में क्या ये पर्टिकुलर बंदा इसी घर का है या नहीं, वो चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर एक फैमिली है, 5 फैमिली है, 5 फैमिली में से एक पर्सन को चेक करना है कि वो पर्टिकुलर फैमिली का बंदा है या नहीं, वो चीज़ चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मेंबरशिप समझा, मेंबरशिप अगर नाम से पता चलता है, चेक करना
जैसे कि मेरे पास कोई सीक्वेंस है ऑलरेडी, जैसे लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, तो कोई भी सेट हो उसके अंदर में जो मेरे मेंबर्स हैं, चेक करना पर्टिकुलर एक, क्या वो सचमुच में इस फैमिली का मेंबर है या नहीं, वो चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेंबरशिप ऑपरेटर। मैंने 3 बार बताया अभी तक आपको, ठीक है। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या चेक करना है, किसे चेक करना है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। इस पर्टिकुलर मेंबर को हो या इस पर्टिकुलर मेंबर को हो या इस पर्टिकुलर मेंबर को हो, चेक करना है क्या ये इस फैमिली का बंदा है या नहीं, पर्टिकुलर चीज़ का वो फैमिली के साथ मेंबरशिप ऑपरेटर है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए यूज़ होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है ना। इज़ नथिंग बट लाइक मेंबरशिप ऑपरेटर का जो यूज़ होता है चेक करने के लिए कि कोई वैल्यू, ठीक है ना, जैसे कि ये मेरी पर्टिकुलर वैल्यू, ये कोई वैल्यू या वेरिएबल, ठीक है ना, क्या पर्टिकुलर वैल्यू हो चाहे वो पर्टिकुलर वैल्यू हो, मतलब अगर वो सीक्वेंस में है, जैसे लिस्ट में है, टपल में, क्योंकि ये भी एक ही वैल्यू है, पे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जैसे लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, सेट है, डिक्शनरी है, का मेंबर है या नहीं, क्या ये पर्टिकुलर मेंबर इसमें मतलब है या नहीं। आप लिस्ट को डायरेक्टली तो लिस्ट नहीं बोलोगे, उसके लिए भी आप नाम दोगे। अब मुझे स्टूडेंट का अगर डेटा फिलअप करना हो तो मैं स्टूडेंट लिस्ट तैयार करूँगी, इज इक्वल टू करूँगी और इसके अंदर मैं डेटा फिलअप करने का स्टार्ट करूँगी। तो ये क्या हो गई, मेरी एक घर हो गया और ये मेंबर्स हो गए। क्या ये मेंबर्स इस घर का मेंबर है या नहीं, बस वो चेक करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है मेंबरशिप ऑपरेटर। और ये हमेशा आंसर आपको मिलेगा, एक तो ट्रू में आंसर मिलेगा, नहीं तो फिर फॉल्स में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए देर आर 2 टाइप्स, जैसे आइडेंटिफाई ऑपरेटर के अंदर में देर आर 2 टाइप्स, वैसे इसके अंदर भी 2 टाइप्स है। पहला जो ऑपरेटर है जिसे हम बोलते हैं इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या करता है, आंसर आपको ट्रू में देता है अगर स्पेसिफाइड वैल्यू सीक्वेंस में प्रेजेंट हो तो। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समझो इन ऑपरेटर मुझे यूज़ करना है, ठीक है। समझो मैंने यहाँ पे लिया फ्रूट का एफ लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्पल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बनाना और यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक चेरी ले लेते हैं। तो मुझे अभी चेक क्या करना है, प्रिंट क्या ये बनाना, क्या ये बनाना इन, इन क्या है मेरा, इन क्या है मेरा, इन ऑपरेटर, बनाना इन एफ, एफ क्या है मेरा ये, ठीक है एफ। अभी आप लोग मुझे बताओ, अभी ऑब्वियसली बनाना है इसके अंदर में, किसके अंदर में है, एफ के अंदर में है, बस यही चीज मैंने चेक किया यहाँ पे बाय यूजिंग इन ऑपरेटर। बनाना इन एफ ऑब्वियसली इज ट्रू आंसर, क्योंकि बनाना ये एफ का मेंबर है। अगर यही मैं मेरे प्रैक्टिकल में चेक करके देखूँ तो क्या मुझे यही आंसर मिलेगा, चेक करके देखते हैं, ठीक है ना। फाइल खोल लेते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं कट। फॉर एग्जाम्पल एफ ना, मैंने लिया था यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे लिया मैंने बनाना, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया था चेरी, ठीक है। मैंने बोला था प्रिंट क्या बनाना इन एफ, तो ऑब्वियसली बनाना है एफ के अंदर में, तो बनाना क्या आना चाहिए, ट्रू में आंसर आना चाहिए। जो मैंने हम लोगों ने अभी रफली देखा वही चीज़ हम लोगों ने क्या कर देखी, प्रैक्टिकली करके देखी। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बनाना की जगह पे मैं ऐसा फ्रूट ले लेती हूँ जो इसके अंदर में अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि मैंगो, मैंगो इन एफ, बट वो उसका मेंबर तो है ही नहीं अवेलेबल, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट में आंसर आना चाहिए। अंडरस्टूड, बस इतना ही है, ठीक है, इन ऑपरेटर के लिए। अभी सेम एज इट इज ना, सेकंड ऑपरेटर जो है नॉट इन, नॉट इन, नॉट इन क्या करेगा, अभी जैसे मैंने नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन जो लिया था, सेकंड एग्जांपल लिया था मैंगो का,
वो मेंबर नहीं था, मतलब नॉट इन। अगर मैं वहाँ पे ये ऑपरेटर अगर यूज़ करती, ऑब्वियसली वो नहीं है इन द सेंस वो ऑब्वियसली नहीं है, तो मतलब आंसर भी आपको ट्रू में मिलना चाहिए, राइट ना। तो नॉट इन का मतलब क्या होता है, आंसर आपको ट्रू में रिटर्न करेगा अगर स्पेसिफाइड वैल्यू सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं हो। मैं वापस से बता रही हूँ, ये आंसर क्या करेगा, ट्रू में प्रिंट करेगा। कब ट्रू में प्रिंट करेगा, जब स्पेसिफाइड जो भी आपने वैल्यू दी है, जैसे मैंने बनाना दिया था, मैंगो दिया था, वो स्पेसिफाइड वैल्यूज थी जो कि सीक्वेंस के अंदर में थी, बट वो सीक्वेंस के अंदर में वो पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर नहीं थी। इस वजह से वहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, ट्रू में आंसर मिलेगा अगर आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हो तो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया एफ, मैं लिया लिस्ट, यहाँ पे मैंने बोला एप्पल, यहाँ पे मैंने बोला बनाना, दो ही लेके देख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। प्रिंट लिया मैंने, यहाँ पे मैंने बोला एप्पल, एप्पल लेने से जगह बनाना लेने से अच्छा है हम लोग क्या दूसरा को लेते हैं, मैंगो ले लेते हैं। मैंगो नहीं है ना मेरे स्टोरेज के अंदर में, मैंने मैंगो ही ले लिया। मैंगो नॉट इन, मैंने क्या बोला है, नहीं है, मैंगो नहीं है एफ के अंदर, तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, ऑब्वियसली मैंगो नहीं है एफ के अंदर में, तो मुझे आंसर ट्रू में मिलना चाहिए, राइट। देखते हैं करके, अभी समझो मैंने मैंगो लिया है ना, अब इसके जगह सिर्फ मैं नॉट इन कर देती हूँ, नॉट इन एफ, क्योंकि मैंगो नहीं है। तो मैंगो अगर नहीं है स्टोरेज के अंदर में, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, ट्रू में आंसर मिलना चाहिए। बट अगर मैंने यहाँ पे बोला एप्पल, एप्पल नॉट इन एफ, बट एप्पल तो है, तो आंसर मुझे अभी क्या मिलना चाहिए, फॉल्स में। आ रहा है समझ, मतलब डिपेंड्स ऑन ऑपरेटर, आप ऑपरेटर क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको नॉट और नॉट इन का कंफ्यूजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम ये वीडियो 4-5 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको इस अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। नॉट इन का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू उसके अंदर में प्रेजेंट नहीं है, और इन का मतलब क्या, सीक्वेंस जो भी आपने बनाया है उसके अंदर में वो स्पेसिफिक वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये दो ही ऑपरेटर्स हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स के अंदर में, ठीक है। एक है जो मैंने बताया अभी इन, और एक है नॉट इन, बस ये दोनों हैं। कौन से ऑपरेटर हैं ये, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो फाइनली अपने जितने भी ऑपरेटर्स के पार्ट थे, फाइनली इस वीडियो के अंदर में कंप्लीट होने जा रहे हैं। ऑपरेटर्स के अंदर में अभी तक हम लोगों ने ऑपरेटर्स देखे थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर एक देखा था हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर एक्चुअली एक ही है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसके बाद अभी हम लोगों ने लास्ट अभी जो देख रहे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ये इतने टाइप थे ऑपरेटर्स के जो कि हम लोगों ने सेपरेटली हर एक वीडियो में हर एक क्लिनिक के हिसाब से हर चीज़ें हम लोगों ने कवर करके ली हैं कि कब कौन सा कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, विद प्रैक्टिकल, विद डेमो एंड विद थेरेटिकल पार्ट, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये सब वीडियोज़ अभी तक आप लोगों ने कवर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप एक कवर करो, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं यही सब चीज़ें काम आने वाली है आपको, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट देखने वाले हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन से स्टेटमेंट होते हैं, वो सब चीज़ें डिपेंड्स ऑन ऑल दिस थिंग, ठीक है ना। तो पीछे के जितने भी वीडियोज़ हैं जैसे कि आइडेंटिफाई ऑपरेटर, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स, है ना, तो ये जितने अभी तक वीडियो अपने कवर हुए हैं ना, वो वीडियो आपको एक बार वापस से देख लेना चाहिए, तो क्योंकि अभी आगे वाले जो वीडियो आने वाले हैं वो सब इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड है। और दूसरी बात ये है कि अपना पाइथन का बेसिक जिसे बोलते हैं कोर पाइथन, वो अपना कंप्लीट हो चुका है, फंडामेंटल, जिसमें डेटा टाइप और आइडेंटिफाई, वेरिएबल, कीवर्ड्स, कमेंट, है ना, और फिर वापस से आज ऑपरेटर्स भी हम लोगों ने कवर कर ली। तो अपना जितना भी कोर पाइथन था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो अभी नेक्स्ट वीडियो जो भी स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे इंटरमीडिएट वीडियो। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि अभी थोड़ा सा मीडियम में मतलब बेस, मतलब जैसे कि आपका बेस ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, अगर थोड़े से आगे गए, इंटरमीडिएट अभी आपका स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो जितने भी ये कवर में किया है, जितने भी इसके टॉपिक्स हैं
ये प्लीज़ आप कवर कर लो। अगर आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आने वाले दिनों के अंदर में ये बहुत बड़ी प्लेलिस्ट बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पूरा डीए का ही हम लोग ने बनाने वाले हैं। स्टार्ट ही उस हिसाब से किया है, डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से। डेटा एनालिटिक्स का जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा साइंस के लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही मैं सब पाइथन के अंदर में जो जो चीज़ें अपने को रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं ये थोड़ी बड़ी सीरीज हो सकती है पाइथन की, क्योंकि इसके अंदर में डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के हिसाब से मैंने पाइथन की सीरीज बनाई है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि थोड़ी सी एडवांस लेवल में जा सकती है, तो थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो सकता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को कहीं और वीडियो देखने की, ऑलरेडी मैंने इसके अंदर में सब चीज़ें कवर की हुई है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिस है तो कमेंट करके बता सकते हो आप, तो मैं उसके लिए भी एक्सप्लेन करके आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के दे सकती हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग का कोर पाइथन है वो टोटली कवर हो चुका है, इंटरमीडिएट में हम लोग जंप कर चुके हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा मुझे मिल रहा है। मेरे अभी जो भी सब्सक्राइबर है वो 100 प्लस हो चुके हैं। आप लोग का ऐसे ही साथ बना रहेगा तो हम लोग बहुत जल्दी मतलब अच्छा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा हम लोगों का। लाइक्स भी अच्छे अच्छे करते हो आप लोग, कमेंट्स बस आप लोग नहीं करते हो, कमेंट करने में थोड़ा सा आलसीपना करते हो, तो आप कमेंट कर ज़रूर करो, ठीक है। और बाकी आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे से आउटपुट दे रहे हो। आपका यही जो भी है चीज़ें मोटिवेशन करती है और इस हिसाब से वीडियोज़ भी वैसे बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो अगला टोटली अगला सेपरेट टॉपिक रहेगा, जो कि इंटरमीडिएट का पहला फर्स्ट टॉपिक रहेगा। जो भी कोर पाइथन था वो टोटली अपना खत्म हो चुका है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।